हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल MSCW स्पोकन इंग्लिश। गाइस, आ गई हूँ मैं आप लोग के लिए एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अब तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो बेल आइकन को हिट करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए। गाइज, इस चैनल पे आपको ज़ीरो से इंग्लिश सीखने का मौका मिलेगा। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं होगी, घर बैठे आप आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं। और गाइस, इसी चैनल पे आपको स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड हर छोटे से छोटा वीडियो मिलेगा, जिससे आप जल्दी से जल्दी इंग्लिश सीख पाएंगे। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि इंडिपेंडेंस डे है, तो उसी के बिहाफ पे मैं आप लोगों के लिए इंडिपेंडेंस डे की स्पीच लेके आई हूँ, जो आप आसानी से सीख सकते हैं। हम आज एक इंग्लिश स्पीच का हिंदी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे क्या होता है? स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस। हम सभी जानते हैं स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हमारे देश को आज़ादी मिली थी। ठीक है, तो चलिए हम स्पीच शुरू करते हैं। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर and all my dear friends. आदरणीय मुख्य अध्यापक, प्रिंसिपल को मुख्य अध्यापक बोला जाता है, शिक्षक और मेरे सभी मित्रगण, मेरे सभी मित्रगण। टुडे, आज, आई गिव यू स्पीच, मैं आपको एक भाषण, इसको बोला जाता है भाषण, देने वाली हूँ स्वतंत्रता दिवस पर। मैं आपको स्वतंत्रता दिवस पर एक भाषण देने वाली हूँ। फर्स्ट, आई वुड लाइक टू विश यू ऑल, मैं आप सभी को विश करना, बधाई देना चाहती हूँ। क्या बधाई देना? हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। शुभ स्वतंत्रता दिवस। शुभ स्वतंत्रता दिवस। इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया। स्वतंत्रता दिन इन इंडिया, भारत में मनाया जाता है एज नेशनल फेस्टिवल ऑन 15th अगस्त। भारत में मनाया जाता है एक त्योहार की तरह। ऑन पर 15 अगस्त, विथ के साथ, जॉय एंड हैप्पीनेस, हर्ष और उल्लास। जॉय एंड हैप्पीनेस को बोला जाता है हर्ष और उल्लास। स्वतंत्रता दिवस भारत में 15 अगस्त पर हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इंडिया वॉज रूल्ड बाय, भारत ब्रिटिश
जो बाहरी लोग थे के द्वारा अर्लियर पहले रूल्ड बाय शासन या शासक मतलब उनकी सत्ता चलना अराउंड लगभग 200 साल पहले इंडिया रूल्ड बाय किया जाता। इंडिया में लगभग 200 साल पहले ब्रिटिश के द्वारा शासन किया जाता था। ऑन 15 अगस्त 1947 15 अगस्त सन 1947 पर भारत इंडिपेंडेंट स्वतंत्र बिकेम हुआ फ्रॉम से ब्रिटिश रूलर, जो कि ब्रिटिश शासक थे। 15 अगस्त 1947 पर भारत स्वतंत्र हुआ ब्रिटिश के शासक से। आवर ग्रेट फ्रीडम फाइटर, हमारे महान फ्रीडम फाइटर को इंग्लिश में बोला जाता है स्वतंत्रता सेनानी। फ्रीडम का मीनिंग भी स्वतंत्रता, आज़ादी मिलना होता है। फ्रीडम फाइटर, तो यहाँ पे हम कुछ फ्रीडम फाइटर्स के नाम हैं। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये वो फ्रीडम फाइटर है जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाने में बहुत ज़्यादा मदद की है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, मंगल पांडे, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, अशफाकुल्लाह खान, बिपिन चंद्र पाल, ये कुछ हमारे स्वतंत्रता सेनानी के नाम हैं। और बहुत से दूसरे, मतलब इन्हीं के साथ बहुत और कोई भी थे। डिवोटेड मतलब समर्पण, समर्पण किया। देयर एंटायर लाइफ, उनकी पूरी जिंदगी। फॉर मीन्स के लिए, नेशन देश के लिए। तो हम पूरा शुरू से पढ़ लेंगे। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मंगल पांडे, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, अशफाकुल्लाह खान, विपिन चंद्र पाल और बहुत से दूसरे जो भी फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी को देश के लिए समर्पण किया। मैनी ऑफ देम, उनमें से कुछ आर सैक्रिफाइस देयर लाइफ फॉर फ्रीडम,
सैक्रिफाइस अपनी जान की कुर्बानी देना, सैक्रिफाइस देयर अपनी जान की कुर्बानी देना के लिए, फ्रीडम मीन्स आज़ादी या स्वतंत्रता। उनमें से कुछ ने अपनी आज़ादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। वी आर, हम, लिविंग इन दिस इंडिपेंडेंट एंड पीसफुल नेशन, हम लिविंग रह रहे हैं इस आज़ादी और शांतिपूर्ण, पीसफुल, शांतिपूर्ण देश में। वी आर लिविंग इन दिस इंडिपेंडेंट एंड पीसफुल नेशन मीन्स हम रह रहे हैं इस आज़ादी और शांतिपूर्ण देश में। दैट इज़ ओनली बिकॉज, सिर्फ ऑफ देयर सेक्रीफाइस, सिर्फ उनके बलिदान के वजह से, हम उनके बलिदान की वजह से शांतिपूर्ण रह पा रहे हैं। इस पूरे सेंटेंस का मतलब होगा, वी आर लिविंग इन दिस इंडिपेंडेंट एंड पीसफुल नेशन दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ देयर सेक्रीफाइस, उनके बलिदान या उनकी जान की कुर्बानी की वजह से हम आज इस देश में शांतिपूर्ण रह पा रहे हैं। ऑन दिस डे, इस दिन पर, और हमारे रिस्पेक्टेड, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जी होस्ट द नेशनल फ्लैग एट रेड फोर्ट, दिल्ली। नेशनल फ्लैग होस्ट मतलब ध्वजारोहण करना, झंडा फहराना, या फिर हम उसे झंडा फहराना भी बोल सकते हैं। पर रेड फोर्ट दिल्ली, लाल महल दिल्ली। इस दिन पर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ध्वजारोहण करते हैं। इस दिन पर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी रेड फोर्ट, लाल महल दिल्ली पर ध्वजारोहण करते हैं। लॉट्स ऑफ स्कूल, बहुत से विद्यालय, कॉलेज और संस्थाएं भी ध्वजारोहण करती हैं या करते हैं, एंड और नेशनल एंथम sang बाय ऑल। हमारा नेशनल एंथम क्या है? राष्ट्रगान गाया जाता है सबके द्वारा। हम सभी जानते हैं हमारा राष्ट्रगान जन गण मन है, तो बहुत से विद्यालय, कॉलेज और संस्थाएं भी ध्वजारोहण करती है और सबके द्वारा राष्ट्रगान गाया जाता है। आई प्राउड टू बी एन इंडियन, मुझे
भारतीय होने पर गर्व है। और सभी को भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। थैंक यू। जय हिंद। तो गाइस, ये था आज एक स्पीच का हिंदी ट्रांसलेशन। उम्मीद आप सभी को अच्छा लगा होगा। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एवरीवन। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो गाइज, उम्मीद करती हूँ मैं कि आपको आज का ये टॉपिक पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो रिलेटेड या ये टॉपिक रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आपको किसी दूसरे टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए होगा तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। हम जल्द से जल्द आपको वो वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो बने रहिए इसी तरह हमारे साथ। हमारे चैनल पर और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। थैंक यू।